हम लोग हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है तरंगाग्र। जब भी मान लो ये एक तालाब है, मान लीजिए तालाब के बीचों बीच में यहाँ पर हमने एक कंकड़ फेंका, तो जब हम कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है, जल की सतह पर एक सर्कुलर पैटर्न में तरंग चलने लगती हैं। एक सर्कुलर पैटर्न में तरंग चलने लगती है, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है जो बाहर की ओर जाता है, जिधर स्रोत है उससे दूर की ओर जाता है। उस स्रोत से दूर की ओर निकलता है। तो क्या होता है, ये जो पैटर्न है, ये जो सर्कुलर पैटर्न है, वो निश्चित चाल से जल की सतह पर आगे बढ़ता है। अब यहां पर ये जो तरंग उत्पन्न हुई, यहां पर जितने सभी कणों को अगर हम एक बिंदु पथ ले लें तो ये क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो विक्षोभ है ये इस स्रोत से एक समान दूरी पर होते हैं बिल्कुल, और यहां पर जो भी कण कंपन करने होंगे वो समान कला में होंगे। यहां का एक बिंदु पथ ले लें तो ये भी एक वृत्तीय पथ बनेगा, तो यहां पर जो भी कण होंगे वो भी सब समान कला में कंपन करते हैं। यानी जो वृत्त क्या, जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उस पर जो वाइब्रेशन कर रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो सेम फेज में होते हैं। यानी जो सर्कमफ्रेंस पे जो कण हैं, ठीक है, उनके कंपन जो होता है वो समान कला में होता है। तो हाइगेंस द्वारा प्रकाश तरंगों के लिए भी कुछ ऐसा ही बताया गया। इन्होंने बताया यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो किसी क्षण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित समस्त कण समान कला में होते हैं। ठीक है, और इन कणों का जो बिंदुपथ होता है, जैसे ये कण है यहाँ पे, ये सभी समान कला में हुए, तो इनका जो बिंदुपथ होता है इसी को इन्होंने क्या कहा, तरंगाग्र कहा। तो तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। यानी किसी माध्यम में अगर तरंग संचरित हो रही हो तो किसी क्षण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित कण समान कला में होते हैं और इन कणों का जो बिंदुपथ होता है वही तरंगाग्र कहलाता है। हाइगेंस ने बताया कि जो तरंगाग्र होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। ये हाइगेंस ने बताया था। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। तो तरंगाग्र क्या होता है, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो और किसी क्षण प्रकाश स्रोत से, ठीक है, वो समान दूरी पर स्थित हो तथा समस्त कण जो है वो समान कला में हो, तो उन कणों का जो बिंदुपथ होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 तरीके के होते हैं। पहला गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र ये एक स्रोत है। ठीक है, अब यहां से जो तरंग निकली तो उसमें क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। जैसे यहां पे क्या तरंगों में ये एक गोलीय तरंगाग्र का जो प्रकाश स्रोत होता है, जो भी तरंगाग्र होते हैं वो प्रकाश स्रोत पर डिपेंड करते हैं कि वो प्रकाश स्रोत कैसा है तथा स्रोत से कितनी दूरी पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश स्रोत पर डिपेंड करेगा। जो भी तरंगाग्र होगा वो प्रकाश स्रोत पर बनता है, प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है और इस तथ्य पे भी निर्भर करता है कि उसकी स्रोत से दूरी कितनी है। अब जो गोलीय तरंगाग्र होगा वो बिंदुवत, उसका जो स्रोत होगा वो बिंदुवत होगा। जैसा कि यहाँ पे तालाब वाले एग्जांपल में बताया था कि विक्षोभ जो उत्पन्न हो रहा है, जब कंकड़ मारते हो तो वहां पे एक बिंदु पे ही तो कंकड़ पड़ेगा और वहां से ये सर्कुलर पैटर्न उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो प्रकाश क्या होता है, चारों ओर दिशाओं में फैलता है। तो उसी तरीके से यहां से ये प्रकाश स्रोत जब बिंदुवत फैलेगा, प्रकाश स्रोत जब
बिंदुवत होगा, यानी जो प्रकाश जहां से निकल रहा है वो एक बिंदु है, मान लिया पॉइंट है। जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो उसके स्रोत से दूरी जो होती है वो सीमित होती है। अब ये स्रोत हो गया। अब यहां पे जो भी कण होंगे से समान दूरी पर जितने भी कण होंगे, अगर हम इनको एक पैटर्न की, जैसे ये स्रोत है, अब ये यहां से इस समान दूरी पर जो भी कण होंगे इनका अगर हम बिंदुपथ ले लें तो एक क्या बनता है, वृत्तीय पथ बन जाता है। इस तरीके से समान दूरी पर स्थित जो कण है उनका जो बिंदुपथ हो जाता है वो वृत्तीय बन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सीमित दूरी पर समान कणों का बिंदुपथ क्या होता है, गोला बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो तरंगाग्र होता है वो क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। अब गोलीय तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है, अब यहां से ये है, ये यहां से ये गोलीय तरंगाग्र है, इसके लंबवत हमने एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा क्या कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। प्रकाश किरण के अनुदिश बढ़ने पर, ठीक है, जो प्रकाश किरण अगर हम इसके अनुदिश बढ़े तो ये समान प्रकाश किरण जो है वो यहां से यहां तक पहुंचने में इसमें समान समय लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो प्रकाश किरण के अनुदिश बढ़ने पर प्रकाश किरण को समान दूरी तय करने में समान समय लगता है। तो अगर कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत है और उसकी स्रोत से दूरी सीमित है तो उसका बिंदुपथ कैसा होता है, गोलाकार बनता है, और वो तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा प्रकार होता है गोलीय तरंगाग्र, बता रहे थे। तो गोलीय तरंगाग्र जो है उसका जो स्रोत होता है वो बिंदुवत होता है। ठीक है, और स्रोत से जो दूरी होती है उसकी सीमित होती है। अगर हम इसके इन सभी कणों को मिलाएं तो एक क्या बनेगा, ये एक वृत्त बन जाएगा, यानी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो गोलीय प्रकाश स्रोत, गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, वह प्रकाश स्रोत जो बिंदुवत हो तथा उसकी स्रोत से दूरी समान हो इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का जो बिंदुपथ बनता है वो वृत्ताकार बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोलीय तरंगाग्र हो गया। दूसरा प्रकार होता है बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, जब तरंगाग्र अगर रेखावत हो, सरल रेखावत हो, तो तरंगाग्र उस समय जो तरंगाग्र बनता है वो बेलनाकार होता है। अब ये स्रोत हो गया, ये एक सरल रेखावत है। अब इससे हम समान दूरी पर लेंगे जहां पर कणों में समान विक्षुब्ध कला में हो, और इधर से भी कण बनेगा वो समान कला में होंगे। तो अगर हम इनका इन बिंदुओं का अगर हम बिंदुपथ ले लें तो एक क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, यानी बेलनाकार होता है। तो ये प्रकाश स्रोत क्या कहलाएगा, बेलनाकार प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है, तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। तो बेलनाकार तरंगाग्र का जो प्रकाश स्रोत होता है वो सरल रेखावत होता है और स्रोत से जो दूरी होती है वो उसकी सीमित होती है। ठीक है, और इसका जो बिंदुपथ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तीसरा प्रकार होता है समतल। ठीक है, समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो जो समतल तरंगाग्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बिंदुवत सरल रेखा होता है। ठीक है, और इसका आकार असीमित होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, गोलीय तरंगाग्र पढ़ा था। ठीक है, अगर गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाए और बढ़कर मतलब अनंत हो जाए, तो जब त्रिज्या अनंत हो जाएगी तो वक्रता जो है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय जो तरंगाग्र बनेगा वो तरंगाग्र क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाता है। उस समय निर्मित तरंगाग्र जो है वो समतल तरंगाग्र कहलाता है।
अब किसी तरंगाग्र का जो बिंदु होता है का प्रत्येक बिंदु एक नए, ये भी तरंगाग्र है, इसका प्रत्येक बिंदु, जब भी कंकड़ में, जब तालाब में कंकड़ फेंकते हो तो क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो उसी तरीके से जब प्रकाश तरंगों के लिए मैंने बताया था कि जब तरंग किसी प्रकाश तरंग किसी माध्यम में चलता है तो क्या होता है कि उसका जो तरंगाग्र है वो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ को उत्पन्न करेगा। ठीक है, और यह नया विक्षोभ जो नया विक्षोभ उत्पन्न होता है इसको हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाएं या द्वितीयक तरंगाग्र कहा। आज आपने बहुत गंदा काम किया।